हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोग्रामर एनालिस्ट 2025। प्रोग्रामर एनालिस्ट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम कॉग्निजेंट रहेगा। रोल की बात करें, जॉब रोल की बात करें तो प्रोग्रामर एनालिस्ट है। जॉब कैटेगरी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रोग्रामर एनालिस्ट ये जॉब पोजीशन रहेगी। अप टू 5 लाख सैलरी यहाँ पे बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। अर्ली प्रोफेशनल्स फ्रेशर्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल है। रिसेंटली ग्रेजुएट जो अभी फिलहाल ही में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दो जगह ये जॉब अवेलेबल है, बैंगलोर और पुणे, और हाइब्रिड मॉडल पे ये जॉब वर्क आपको करना होगा। बैच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जो 2024 में पास आउट से 23, 22, 21, 20, 19, 18, मतलब 18 से लेके 2018 से लेके 2024 तक जो भी पास आउट से एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। अभी एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी इन कॉग्निजेंट कंपनी, वो देख लेते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है। जो एग्जिस्टिंग पुराने वेब एप्लीकेशन है उसे मेंटेन करना, नए को क्रिएट करना यूजिंग रिएक्ट जेएस। मतलब रिएक्ट जेएस को यूज करके आपको वहां पे वेब एप्लीकेशन को मेंटेन करना होता है, क्रिएट करना होता है। टीम के साथ कोलैबोरेट करके नए फीचर्स को डेवलप करना, उसे मेंटेन करना, और इफिशिएंट वेल स्ट्रक्चर कोड आपको वहां पे लिखने होते हैं अपने जिम्मेदारी के अनुसार और अपने काम को लेकर। मतलब वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, न्यू फीचर्स को डेवलप करने के लिए, और जो भी एप्लीकेशन में फिक्स प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आपको दिखाई देते हैं, तो उसे ट्रबल शूट करना, उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और मेक द एप्लीकेशन फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। मतलब एप्लीकेशन अगर ज्यादा वहां पे ट्रैफिक आ जाए, ज्यादा यूजर्स उसे यूज कर रही है की टाइम पे, तो वहां पे कोई भी उसमें दिक्कत ना आए। मतलब उसे टेस्ट भी करना, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते रहना, ताकि एप्लीकेशन जब भी उसकी जरूरत हो तो वो अच्छी तरीके से यूज हो सके, मतलब यूजर के थ्रू उसे यूज कर सके। कोड को रिव्यू करना होता है ताकि उसकी क्वालिटी, और जो दूसरे से लर्न फ्रॉम अदर, मतलब दूसरे कोड से हम क्या सीख सकते हैं, और उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए आपको उसे रिव्यू भी करना होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में खुद को अपडेट करना, और खुद को अपडेट करने के बाद अपने काम में उसे, अपनी जो नया नॉलेज है, नए टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास नॉलेज है, उसे इंप्लीमेंट करके अपने काम को भी अपग्रेड करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है इश्यूज के रिगार्डिंग, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने के लिए नए नए सजेशन आपको देने होते हैं। डिजाइनर के साथ काम करना होता है ताकि टेक्निकल जो फिजिबिलिटी ऑफ डिजाइन वो इंश्योर रह सके, मतलब सही तरीके से वर्क कर सके। इंटीग्रेटेड एंड बैकएंड में काम करना होता है। डॉक्यूमेंट चेंजेस में ध्यान देना होता है, मतलब चेंजेस को जो है ट्रैक करना होता है। मतलब जो भी अपडेट्स आते हैं उसे चेंजेस को डॉक्यूमेंट, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन में एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन इज एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। फ्रेशर्स और अर्ली जो प्रोफेशनल्स है आर अनकरेज टू अप्लाई। मतलब रिसेंटली ग्रेजुएट से एलिजिबल है, कंपनी चाहती है कि अप्लाई करे, और जो एक दो साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने डिस्कस किया, लेकिन इसको निभाने के लिए क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए? तो सबसे पहले रिएक्ट जेएस के बारे में एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी में हमने सबसे पहले टॉपिक क्या चीज की बात की थी कि वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको रिएक्ट जेएस को यूज करना होता है। तो उसके बारे में आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके कंसेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फ्रंट एंड स्किल जैसे प्रोफेशन से होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस के बारे में, रेस्टफुल एपीआई के बारे में, जो एपीआई के बारे में नॉलेज है, फैमिलियर होना चाहिए, प्रोफेशनसी होनी चाहिए। गिट के बारे में जैसे वर्जन टूल्स रहते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे उसे यूज किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, जो चैलेंजेस आते हैं उसे, टेक्निकल चैलेंजेस को सॉल्व करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। टीम वर्क की क्षमता होनी चाहिए, और नई चीजें सीखने की जो इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए। ऑप्शनल की बात करें तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज, और फ्रंट एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की कोई कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास फ्रंट एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज भी है, काम चल जाएगा। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, रिएक्ट डेवलपर के कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज अगर आपने किया है, जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है, कंपलसरी नहीं है। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉग्निजेंट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कॉग्निजेंट अपने लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। प्रोग्रामर एनालिस्ट, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है
रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिलअप करके अपना जो फॉर्म है एज सुन एज पॉसिबल सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी की तरफ से। अमेरिकन एक्सप्रेस हायरिंग फ्रेशर फॉर एनालिस्ट डाटा साइंस रोल। जो एनालिस्ट डाटा साइंस जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुके हैं और उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी नेम अमेरिकन एक्सप्रेस रहेगा, जॉब रोल एनालिस्ट डाटा साइंस है। सैलरी की बात करते हो अप टू 7 लाख पर एनम रहेगा। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो अच्छी खासी सैलरी आपको एज एनालिस्ट डाटा साइंस आपको मिल जाएगी। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 0 ईयर का एक्सपीरियंस है या 3 साल तक का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो रिलेवेंट फील्ड, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन गुड़गांव रहेगा। 2024 की जो पास आउट है और उसके पहले के जो सारे पास आउट से एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा और एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है जॉब एक्सपायर होने से पहले। एज अ डाटा एनालिस्ट डाटा साइंस आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी इन अमेरिकन एक्सप्रेस? तो सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। अमेरिकन एक्सप्रेस का जो भी बिजनेस है कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है उसे आपको सीखना होता है, क्योंकि आपको उसमें काम करना है। डाटा को एनालाइज करना होता है, उसके ऊपर जो इनसाइट्स है वो तैयार करनी होती है ताकि जो प्रॉब्लम्स इश्यूज वगैरह आते हैं उसे सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी होती है। नेटवर्क डाटा लेवरेज, जैसे यूज एमएक्स जो नेटवर्क डाटा रहता है टू मेक बेटर डिसीजन, मतलब जो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो भी डाटा रहता है, उसका नेटवर्क का जो भी डाटा रहता है उसे यूज करके अपने आगे के फ्यूचर डिसीजंस लेने में आसानी हो तो उसे यूज करना होता है। इनोवेट विथ एआई, मतलब डेवलप न्यू सॉल्यूशन यूजिंग बिग डाटा एंड मशीन लर्निंग। कम्युनिकेशन करना होता है इनसाइट, मतलब क्लियरली एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स टू लीडर एंड पार्टनर्स। आपके जो भी कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो जो इनसाइट आप तैयार करोगे तो अच्छे तरीके से इनसाइट तैयार करना होता है ताकि जो फाइंडिंग्स जो भी आपने ढूंढा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ इश्यूज रहते हैं, तो वो सही तरीके से एक्सप्लेन हो सके। अपडेटेड रहना है, जैसे लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में, जैसे फाइनेंस, पेमेंट, एनालिटिक्स के बारे में, जो भी नए ट्रेंड्स आते हैं उसके बारे में आप खुद को अपडेट करके अपने काम में उसे इंप्लीमेंट करना होता है नई नॉलेज को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। टू अप्लाई फॉर द टीसीपीएस एनालिस्ट रोल कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो एजुकेशन में एमबीए की डिग्री अगर आपके पास है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड स्किल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है। कम्युनिकेशन और टीम वर्क की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की जो एबिलिटी एबिलिटी है, खासियत है, आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में एसएएस, आर, पाइथन, हाइव, स्पार्क, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग टेक्निकल्स के बारे में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नॉलेज, प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है, आप एलिजिबल हो। और अपने जो कंपनी के डिफरेंट लोकेशन में दूसरे देशों में जो कलीग्स रहते हैं, अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज जो कलीग्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की क्षमता, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करते तो टेक्निकल एक्सपर्टीज अगर आपके पास है, कोडिंग, एल्गोरिदम, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्किल्स अगर आपके पास है, इसके बारे में नॉलेज है, आप एलिजिबल हो, आपको इस रिक्रूटमेंट में एक प्रेफरेंस मिल जाता है। बेनिफिट्स में काफी सारे वेलनेस प्रोग्राम, पैरेंटल लीव, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, कॉम्पिटेटिव सैलरी एंड बोनसेस मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉयज को। अभी हाउ टू अप्लाई फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको अमेरिकन एक्सप्रेस लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अप्लाई लिंक पर, तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिस्ट डाटा साइंस है, गुरुग्राम, हरियाणा, बैंगलोर, कर्नाटक। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वहां पर फिलअप करके जो भी अपना फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है जॉब एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इंटर्न। यहाँ पे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए अंतर्गत यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से निकल चुकी है। उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, जॉब रोल साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इंटर्न रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन आएगी। एज ए इंटर्न आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? तो सबसे पहले डेवलपमेंट में काम करना होता है, जो भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उसे मेंटेन करना, नए को बिल्ड करना, ताकि जो सर्विस को, वेरियस सर्विस को सपोर्ट कर सके। हेल्पिंग यूजर विद देयर डिवाइस एंड ट्रबल शूटिंग यूजर, मतलब यूजर्स को हेल्प करना होता है, जो कि उनके प्रॉब्लम्स आते हैं उसे डिवाइस मैनेज करने के लिए उन्हें सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। और सिस्टम के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करके जिम्मेदारी आपकी रहती है। और सर्विस को रिलायबिलिटी बनाने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए, उसे रिपोर्टिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसे इनहांसमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सीधी सीधी बात, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने की भी जिम्मेदारी आपके अंतर्गत रहती है। ऑटोमेशन में ध्यान देना होता है, जैसे जो टास्क रहते हैं उसे ऑटोमेटिक पे लाना, ताकि जो मैनुअल एफर्ट्स है वो रिड्यूस हो सके और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। डे टू डे सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है फॉर सर्विस एंड कॉन्फ़िगरेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप करंटली परसुइंग हो, मतलब बैचलर्स डिग्री में अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, 2025 में कंप्लीट होने जा रही है,
इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में और रिलेटेड फील्ड में आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जब इंटर्नशिप कंप्लीशन के दौरान आएगी तो कम से कम आपका वन एडिशनल क्वार्टर या सेमेस्टर बाकी रहना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए टू डिमॉन्स्ट्रेट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज फंडामेंटल। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेस्टिंग ट्रबल शूटिंग स्किल आपके पास होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज फंडामेंटल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज अगर आपके पास है, आप एलिजिबल हो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे पावरशेल, पाइथन के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी है, आपको इस रिक्रूटमेंट में एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में प्रोफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन दो जगह है जॉब अवेलेबल है, हैदराबाद, बैंगलोर। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आप डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो। हाउ टू अप्लाई फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आप अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, अब अप्लाई पर क्लिक करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिल अप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। तो इस वीडियो में हमने तीन जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया। सबसे पहले कॉग्निजेंट, दूसरा अमेरिकन एक्सप्रेस और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट। और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।